गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से गंगा माता इस धरती पर निकलती हैं और ये इंडिया के सबसे पॉपुलर ट्रैक्स में से एक है। गोमुख ग्लेशियर लगभग 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर है और ये इंडिया के पॉपुलर ट्रैक्स के साथ इजीएस्ट ट्रैक्स में से भी एक है। इस ट्रैक पर आप एक्सपीरियंस करोगे चारों तरफ भक्तिमय माहौल, अनएक्सपेक्टेड वेदर, आपके हिडन निंजा स्किल्स, और ऐसे खूबसूरत नज़ारे। ये ट्रैक शुरू होता है 3400 मीटर एल्टीट्यूड से और ख़त्म होता है 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे। इस ट्रैक पे आप सिर्फ 600 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करते हैं, इसलिए आपको इस ट्रैक पे ज़्यादा चढ़ाई भी देखने को नहीं मिलेगी और ये बहुत ही ईजी ट्रैक है। तो आइए चलते हैं गोमुख ग्लेशियर ट्रैक पे और दिखाते हैं आपको पूरी यात्रा के नज़ारे। ये ट्रैक शुरू होता है गंगोत्री धाम से, जो कि देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़्यादातर लोग गंगोत्री धाम से ही दर्शन करके वापस चले जाते हैं और बहुत कम लोग आगे गोमुख ग्लेशियर की यात्रा पर जाते हैं। गंगोत्री धाम लगभग 3400 मीटर एल्टीट्यूड पर है और आप अपना गोमुख यात्रा शुरू करने से पहले एक दिन एक्लाइमेटाइजेशन के लिए गंगोत्री धाम जरूर रुकें। गंगोत्री धाम में आपको 500 से लेकर 2000 के बीच में काफ़ी अच्छे रूम मिल जाएंगे, जो डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में आप अपना ट्रिप प्लान करते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं गोमुख तपोवन ट्रैक पे और अभी हमने ट्रैक शुरू किया है गंगोत्री धाम से। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे भागीरथी बहते हुए, और आज गंगा माता के ओरिजिन में, जहाँ से वो गंगा माता इस धरती पर निकलती हैं, उस प्लेस पे जा रहे हैं। चंबा से गोमुख तक पहुँचने में हमें 2 दिन का टाइम लग गया। बहुत ही ज़्यादा दूर है, 800 से 850 मीटर की ट्रैवलिंग है बाय रोड, और रोड की कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है। इस ट्रैक पे जो आप पहली चीज़ नोटिस करोगे वो है यहाँ की सफाई व्यवस्था। ये ट्रैक भागीरथी जी के साथ साथ चलता हुआ गोमुख तक पहुँचता है और इस ट्रैक पे आपको जगह जगह ऐसे वार्निंग साइंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बिना परमिट आप इस ट्रैक पे नहीं जा सकते। ये ट्रैक 18 किलोमीटर लंबा है, तो आपको इस पूरे ट्रैक में लिमिटेड ही पानी के सोर्सेज मिलेंगे। तो जहाँ भी आपको पानी का सोर्स मिले वहाँ पे अपनी वाटर बोतल जरूर फिल कर लें। और लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँचे फॉरेस्ट चेक पॉइंट, जहाँ पे आपको अपना परमिट दिखाना पड़ता है और इवन आपका बैग भी चेक होता है। हमारा परमिट तपोवन तक था, लेकिन खराब मौसम के कारण और ट्रॉली ब्रिज की मेंटेनेंस के कारण हम लोग गोमुख से ही वापस आ गए थे। गोमुख तपोवन ट्रैक की एक सबसे सही चीज़ मुझे ये लगी कि पर डे सिर्फ 100 लोगों को परमिशन है इस ट्रैक पे जाने की, और उससे ज़्यादा लोगों को परमिट नहीं मिलता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। इवन आपको अपना जो प्लास्टिक गार्बेज है वो वापस लेके आना पड़ता है। अगर वो आप वापस लेके ना आए तो आपको फाइन लगेगा। और इस चेक पोस्ट पे आपको पर कैमरा 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और कनकू बैरियर क्रॉस करते ही ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको मोबाइल सिग्नल मिलेगा। तो दो तेज चलते हुए हमें पूरे 3 किलोमीटर हो चुके हैं और ये सामने भागीरथी जी बहते हुए। चलते हैं आगे अपनी जर्नी पे।
इस क्लिप में हवा तेज होने के कारण ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि पहले यहाँ मिलते थे देवगढ़ नाम की जगह पे। तो अभी फ़िलहाल ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है और शायद फ्लड की वजह से भी यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई है। इस पूरे ट्रैक पे आपको इस तरह की हल्की हल्की चढ़ाई देखने को मिलेगी। इस ट्रैक पे आप सिर्फ 600 मीटर की एल्टीट्यूड गेन करते हैं, तो इस पूरे ट्रैक पे आपको कहीं भी स्टीप चढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी। बीच में 2-3 पैचेस ऐसे भी मिलेंगे जहां रास्ता थोड़ा टाइट है, लेकिन इन रास्तों पे पोनीज भी आराम से क्रॉस कर जाती हैं, तो आपको इनको क्रॉस करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ने अपना परमिट तपोवन ट्रैक के लिए अप्लाई किया था, तो तपोवन ट्रैक के लिए आपको सर्टिफाइड गाइड हायर करना जरूरी है। उसके बिना आपको तपोवन ट्रैक का परमिट इशू नहीं होता। खराब मौसम के कारण और ट्रॉली ब्रिज की मेंटेनेंस के कारण हम लोग तपोवन ट्रैक पे नहीं जा पाए और गोमुख ग्लेशियर से ही वापिस आ गए। इसलिए अगर आप सिर्फ गोमुख ट्रैक तक अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको किसी भी गाइड को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको इजीली परमिट इशू हो जाता है। परमिट अप्लाई करने का लिंक और उसके चार्जेस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और फाइनली 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चीरवासा। चीरवासा में आपको बहुत से चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे, इसलिए इस जगह को चीरवासा कहा जाता है। और वैसे ही भोजवासा में आपको भोजपत्तर के बहुत से पेड़ देखने को मिलेंगे, तो उस जगह को भोजवासा कहा जाता है। पहले भोजवासा तक और चिरवासा तक आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाती थी रास्ते में गोमुख ट्रैक पे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन पे बैन लगा दिया है, तो उनको परमिशन नहीं मिलती अब अपनी शॉप सेटअप करने की। तो सिर्फ एक ही शॉप मिलेगी आपको यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है भोजवासा तक। और यहाँ पे आपको चाय का कप मिलेगा 20 रुपये का और एक बिस्किट का पैकेट 30 रुपये का, और मैगी भी मिलती है, लेकिन अभी मैगी ख़त्म हो चुकी थी। चीड़वासा क्रॉस करते ही इस ट्रैक की असली ब्यूटी दिखना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में बैकग्राउंड में देख सकते हैं, माउंट शिवलिंग कितना क्लियरली विजिबल है। चलते हैं। जहाज चलाइए अभी ये थोड़ा इधर निकला। हेलो, ठीक है, सेब सूखा हुआ और ये सूखा हुआ सेब हम
हमारे गाइड जी हमें खिला रहे हैं। ऊपर देखेंगे। ऊपर अब तो पहुंच गए फिर। अब तो पहुंच गए। यही तो लास्ट चढ़ाई, इसके बाद ये थोड़ा इसके आगे लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। खाना खाते हैं मेरे ऊपर चढ़, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा एरिया। इस ट्रैक पे आपको जगह जगह इस तरह के जूट के मैट्स बिछे हुए दिखने को मिलेंगे, जिनका यूज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंडस्लाइड को रोकने के लिए करता है। भाई कितना बोझा ले जाते हैं एक बारी में? 1 कुंटल। 1 कुंटल ले जाते हैं। ये क्या जा रहा है? इस ट्रैक के लिए आपको पोनीज भी मिल जाएंगी, लेकिन पोनीज आपको सिर्फ भोजवासा तक लेके जाएंगी और आगे भोजवासा से गोमुख तक 4 किलोमीटर का ट्रैक आपको पैदल ही करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा ट्रिकी सा पैच है इस ट्रैक का, मैं दिखाना चाहूँगा। नीचे एकदम खाई है और ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए हैं और यहाँ पे पत्थर गिरने का खतरा 24 घंटे बना रहता है। सो इस पैच को केयरफुली क्रॉस करें। भोजवासा से एग्जैक्टली पहले आपको इस तरह के 3 पैचेस देखने को मिलेंगे। इन 3 पैचेस को आप थोड़ा केयरफुली क्रॉस करें। और फाइनली 14 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भोजवासा। हम लोग पहुंच चुके हैं भोजवासा। यहाँ पे ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल के रेस्ट हाउस है, एक आश्रम है पीछे और एक दोनों जगह पे आपको फूड ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप अपना टेंट नहीं भी कैरी कर रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे आके अपना बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे टेंट लगे हैं और डॉर्मेट्री भी अंदर और खाने की भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। गढ़वाल मंडल के रेस्ट हाउस में आपको काफ़ी अच्छा खाना खाने को मिलता है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी ये लोग इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, और क्या चाहिए। हम दिन के करीब 1:30 बजे भोजवासा पहुंच गए थे और हमने खाना वगैरह खा के अपने गाइड से उसी वक्त तपोवन चलने के लिए कहा, क्योंकि जिस वक्त हम पहुंचे उस वक्त मौसम साफ था और धूप निकली हुई थी। लेकिन हमारे गाइड ने हमारी बात नहीं मानी, और अगर गाइड हमारी बात मान लेता तो हम उस दिन बुरी तरह फंस जाते, क्योंकि एग्जैक्टली 1.5 घंटे के बाद स्नोफॉल शुरू हो गया था भोजवासा में। लेकिन हमारे पास आधा दिन बाकी था, तो हमने किसी तरह उन्हें पुराने रास्ते गोमुख तक चलने के लिए मना लिया। भोजवासा में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है, और जब हम पुराने रास्ते से गोमुख जा रहे थे तो अभी हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि मौसम इतना ख़राब हो गया कि हमें उसी वक्त वापस भोजवासा आना पड़ा।
तो अभी अपना कैंप वगैरह सेटअप करके बैठे ही थे भोजवासा में। पहले मौसम बिल्कुल साफ़ था तो हम गोमुख की तरफ जा रहे थे। तो गोमुख अभी 1 किलोमीटर आगे था तो बारिश शुरू हो गई और बारिश भी अपना कैंप वगैरह सेटअप करा, टेंट लगाया। जैसे टेंट लगाया तो कोई हार्डली 15 मिनट की बारिश के बाद यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गया। और कभी सोचा नहीं था कि मई के ट्रैक में स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और अभी ये मई मंथ है और मई में ऐसा अनएक्सपेक्टेड वेदर। अब सुबह तक वेट करेंगे क्या बनता है सुबह को। अगर मौसम ऐसे ही ख़राब हुआ और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा हुआ तो तपोवन का प्लान कैंसिल, इवन गोमुख का प्लान भी कैंसिल और यहीं से वापस। क्योंकि बारिश में भी गोमुख जाना इम्पॉसिबल था तो बर्फ़ में कहाँ ही जाएंगे। तो इतना रिस्क तो मैं ले नहीं सकता। जान है तो जहान है। और फाइनली रात को 11 साढ़े 11 बजे बारिश रुक गई थी और वेदर अभी साफ़ हो चुका है। और ये हमें आई गेस 3 या 4 घंटे की विंडो मिली है अपना ट्रैक कंप्लीट करने की। तो अभी सुबह सुबह निकलेंगे 5:30 बजे और चलते हैं गोमुख और तपोवन की यात्रा पे। जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया। और सुबह जैसे ही फुल एक्साइटमेंट में हमने तपोवन जाने के लिए अपनी तैयारी पूरी करी, वैसे ही ट्रेल ब्रिज के पास हमें फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि आज ट्रेल ब्रिज को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो 2 या 3 घंटे की विंडो थी हमारे पास, उसके बाद हमें वापस आना ही पड़ना था, नहीं तो अगले दिन तक हम फिर ये नदी क्रॉस नहीं कर पाते। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस न्यूज़ को सुन के हमने अपना तपोवन का प्लान कैंसिल कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस ट्रॉली ब्रिज की हालत सही में बहुत ही ख़राब थी और ये दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए इस पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ये ट्रॉली सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंच पा रही थी और आधे रास्ते के बाद आपको रस्सी के सहारे नीचे कूद के नदी पार करनी थी। तो सबसे पहले हिम्मत दिखाई विवेक भाई ने और उनको देख के हमें भी थोड़ी हिम्मत आई और हमने भी जैसे तैसे इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। और इस पूरे तपोवन ट्रैक का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ जो है ये ट्रॉली जो आप सामने देख रहे हैं। मतलब कुछ परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का, इस नदी को क्रॉस करने का। ऐसा रिस्की और ऐसा ख़तरनाक इन्होंने ये ट्रॉली सिस्टम बना के रखा है, हाथ से खींचना पड़ता है और इतने से पैच को क्रॉस करने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया हमें। और भागीरथी को क्रॉस करने के बाद नज़ारे भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इस तरफ आपको थोड़ी हरियाली देखने को मिलेगी, जबकि भागीरथी की दूसरी तरफ हरियाली आपको इतनी नहीं देखने को मिलती। तो इस पॉइंट से आपको गोमुख ग्लेशियर दिखना शुरू हो जाता है और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं गोमुख ग्लेशियर। और पहुंचने वाले हैं अब गोमुख ग्लेशियर तक। गौमुख ट्रैक के लास्ट के 3 किलोमीटर बिल्कुल प्लेन है, इसलिए आपको 3 किलोमीटर पहले ही ऐसे लगने लग जाता है कि आप गौमुख ग्लेशियर पहुंच गए हैं। जबकि जहां से आपको फर्स्ट टाइम गौमुख ग्लेशियर दिखना शुरू होता है, वहां से लेके गौमुख ग्लेशियर तक पहुंचने में आपको पूरा 1 घंटे का टाइम लग जाता है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोमुख ग्लेशियर। और अगर एक ट्रॉली वाला पार्ट दिला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रहा। नॉर्मल ट्रैक है और नॉर्मल बोलते ही ये एक पैच आ गया है क्रॉस करने के लिए। और कीजिए कीजिए गंगा माता के दर्शन। जाएंगे स्लिपरी है बहुत ज़्यादा पत्थर। और ये आप देख सकते हैं गोमुख ग्लेशियर जो हमारे आंखों के सामने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा माता के ओरिजिन प्लेस गोमुख ग्लेशियर पे। और फर्स्ट टाइम किसी ट्रैक को कंप्लीट करके इतना प्राउड फील कर रहा हूँ। और एक अलग ही मज़ा और एक अलग इस जगह पे। रात को स्नोफॉल शुरू हो गया था भोजवासा में, तो लगा था कि प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनली किसी तरह यहाँ पहुँच गए हैं। और कीजिए आप भी गंगा माता के दर्शन और दिखाते हैं आपको गोमुख ग्लेशियर कुछ अमेजिंग व्यूज़। गोमुख ग्लेशियर लगभग 26 किलोमीटर लंबा है और आज से एग्जैक्टली 15-20 साल पहले ये 28 किलोमीटर तक लंबा था। गोमुख ग्लेशियर इतने कम टाइम में 2000 मीटर तक सिकुड़ चुका है। और अगर हमारा क्लाइमेट इसी तरह से बदलता रहा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कभी भी इस ग्लेशियर को नहीं देख पाएगी और गंगा नदी सिर्फ एक सीजनल रिवर बन के रह जाएगी। गोमुख ट्रैक एक इजी ट्रैक है और इस ट्रैक पे आप मई से लेकर नवंबर तक कभी भी प्लान कर सकते हैं। इस ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, इसलिए फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स के लिए एक परफेक्ट ट्रैक है। जब हम गंगोत्री ग्लेशियर पहुंचे तो उस वक्त टेम्परेचर 0 से थोड़ा ऊपर था और हमारे गाइड मनवीरी जी के अलावा किसी की भी उस बर्फीले पानी में डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये थी हमारी गोमुख यात्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गंगा मैया।